हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेना में भर्ती होने वाले इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें, इंडियन आर्मी ने सोल्जर, जीडी, क्लर्क, स्टोर कीपर समेत कई अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आगे हम बताएंगे कि इन पदों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और कैसे आप इसका आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या आपके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आप वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा, हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के 10 जिलों के युवाओं के लिए 17 से 28 मई के बीच भर्ती रैली आयोजित करने जा रहा है। इसमें श्रीनगर हुआ, अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा, कुपवाड़ा, शोपिया, गंदेरबल, बांदीपुरा और कुलगाम के जो युवा हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। इसके जरिए भारतीय सेना में इन सभी पदों के लिए भर्ती हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता देते हैं, ये जो भर्ती रैली है वो 2 अप्रैल से 1 मई 2021 के बीच तक चलेगी। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे जाके तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लें और इस भर्ती में शामिल हों, जिससे कि आपको जल्द से जल्द इन पदों पे भर्ती होने का मौका मिल सके। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, जो उम्मीदवार हैं उनका एडमिट कार्ड 2 मई से 15 मई के बीच में उनके रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। अब आइए जान लेते हैं योग्यता के बारे में। तो दोस्तों, जो सिपाही हैं उनकी जनरल ड्यूटी है, उसके लिए आपकी आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2000 के बीच में होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम 45% मार्क के साथ आप 10वीं पास हों और प्रत्येक विषय में 33% मार्क का होना जरूरी है। इसी के साथ सिपाही जो टेक्निकल फील्ड से आते हैं उनके लिए भी आयु सीमा 17.5 वर्ष से 23 वर्ष है, यानी जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2000 बीच की हुआ है वो उस पर आवेदन कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी कम से कम 50% मार्क के साथ 12वीं पास होना चाहिए। और ये 12वीं जो होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आदि विषयों के साथ होना चाहिए, यानी साइंस साइड वालों के लिए है। और कम से कम हर एक विषय में 40% मार्क होना जरूरी है। अब आइए बात करते हैं, जो सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट पे भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए भी आयु सीमा वही है, 17.5 से 23 वर्ष, यानी 1998 से 2004 के बीच में उनका जन्म हुआ हो और कम से कम 50% अंकों के साथ साइंस साइड से 12वीं कक्षा पास हों और उनको 12वीं में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो व इंग्लिश का ज्ञान होना भी जरूरी है। और प्रत्येक विषय में कम से कम 40% मार्क भी होने जरूरी हैं। अब आइए अगली बात करते हैं, सिपाही क्लर्क और स्टीपर मतलब जो स्टोर कीपर हैं उनको क्या कहते हैं, भर्ती होने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो बता दें, इनकी भी आयु वही होना चाहिए, 17.5 से 23 के बीच में होना चाहिए। और कम से कम यहाँ पे ध्यान देना, कम से कम 60% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में, चाहे साइंस हो या आर्ट हो, आप 12वीं पास होना चाहिए आपको। और प्रत्येक विषय में ये भी ध्यान देना है कि हर विषय में कम से कम 50% मार्क का होना जरूरी है। अगर इससे कम है तो आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। अब अगली बात करते हैं सिपाही ट्रेड्समैन की। तो दोस्तों, इसको बता दें, इसकी जो आयु सीमा है वो 17.5 से 23 वर्ष है और इनका यानी जिनका जन्म 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी योग्यता हम आपको बता दें, हाई स्कूल है और हर एक विषय में कम से कम 23% मार्क का होना जरूरी है। उसके बाद अगली बात करते हैं, सिपाही जो है वो ट्रेड्समैन के जो पद हैं उन पे अगर जाना हो तो कम से कम आप 8वीं पास होना चाहिए और आपकी एज 17.5 से 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए, यानी 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में होना चाहिए। और 8वीं पास होने के साथ साथ हर विषय में 33% मार्क का होना जरूरी है। अब आइए जानते हैं इसका चयन कैसे होगा। तो दोस्तों, चयन करने के लिए आपको वही दौड़ होगी आपकी और इसी के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करना होगा और लिखित परीक्षा भी होगी। और इस परीक्षा में ध्यान देना, नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो आपको पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा ध्यान देना है, जिसके कारण आपकी पूरा आप भर्ती को ज्वाइन कर सकते हैं। भर्ती के तहत आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप सीधा joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पे जा कर के आप विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं। और जो भी क्वालिफिकेशन है या उससे संबंधित जो भी योग्यता है मैंने इस वीडियो में सारा बता दिया है। अगर आप इन सारे योग्यता अगर आपके पास है तो आप सभी पदों के लिए योग्य हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।